कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब का ये मशहूर शेर मैंने आपके सामने पेश किया है और मैं कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। और आज का जो हमारा मौजू है वो कर्ज का ही मौजू है। हमें बताया जाता है मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए, और सारे लोग ये कहते हैं जी कि हम बहुत मकरूज़ हो गए, पुरानी हुकूमतों ने भी बहुत कर्ज लिए, इस हुकूमत ने तो कर्ज लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिए। तो जब ये कर्ज की तो मुझे गालिब का ये शेर याद आया कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और ये जो आदत पड़ जाती है किसी कौम को, अफराद को भी दाएं बाएं देखें तो कर्ज लेने का, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो जिनकी कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जिनकी जागीरें हैं, बड़े बड़े जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये कर्ज लेते हैं और कर्ज भी अरबों खरबों रुपया कर्ज लेते हैं और हर दूसरे तीसरे साल इनके कर्ज माफ भी होते रहते हैं। छोटे कर्ज माफ नहीं होते, जो आपने 10 लाख 5 लाख 4 लाख या 1 लाख कर्ज लिया तो वो तो आपको कर्ज दे दे के भी खत्म नहीं होता कि उसका सूद बढ़ता रहता है, लेकिन ये बड़े अरबों खरबों के कर्ज जो है ये माफ होते रहते हैं, यानी बड़े बड़े। अच्छा खैर, तो मैं एक अर्ज ये कर रहा हूँ कि दुनिया भर से हम कर्ज ले रहे हैं और फिर अपनी मईशत जो है उस कर्ज से हम समझ रहे हैं कि बेहतर हो रही, ऐसा कभी नहीं होता। और लेकिन ये आदत भी नहीं बदलती। अब आदत नहीं बदलती, इस पे एक बहुत जबरदस्त किस्सा मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। बादशाह अपनी सवारी पे सैर को निकला और शहर की जो सड़कों पे बादशाह की सवारी गुजरी, लोग बड़े खुश, लोग बादशाह सलामत को देख रहे हैं। तो गुजरते गुजरते बादशाह की नज़र एक मांगने वाली एक खातून पे पड़ी और बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूब शक्ल थी और बादशाह उससे, उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासर हुआ और बादशाह ने अपने साथ जो बाकी लोग थे उनसे हुक्म दिया कि पता करो ये कौन है और इसे जो है वो मेरी मलका बनाकर महल में लाओ। सो पता किया गया, मालूमात की गई, तो उसके जो वुरसा थे या उसके जो थे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी, ज़रा बादशाह की मलका बनने चली है, तो बादशाह की मलका बन के वो बादशाह के महल में पहुंच गई। ज़रा एक मलका आलिया बन के जब उस महल में गई तो बाकी मामलात तो ठीक थे, लेकिन एक बात ऐसी थी कि जो बादशाह के लिए बड़े ताज्जुब का बाइस थी। वो आदत उसकी ये थी कि मलका ने ये कहा कि जनाब मैं आपके साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खा सकती, खाना मैं अकेले में खाऊंगी और मैं आपके साथ बैठ के नहीं खाऊंगी। अब बादशाह ने कहा ठीक है, आप अपनी मर्जी से खा लें। अच्छा, चंद दिन गुजर गए तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या वजह है, इसको झिझक है, इसको परेशानी है, इसको कोई मर्ज है, ये खाती क्या है, इसका क्या उलझन है, ये क्यों अकेले में खाती है। तो उसने अपनी सिक्योरिटी को जो है वो अलर्ट किया, ज़रा देखें ये मलका करती क्या है। तो जो ख़वातीन पैरे पे मामूर थी, मलका की निगरानी पे मामूर थी, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि जनाब मलका आलिया ये करती हैं कि एक प्लेट चावल है तो उस प्लेट चावल को 4-5 प्लेटों में थोड़ा थोड़ा करके वो चावल डालती हैं और कमरे के सारे कोनों में और सारे जगहों पे वो प्लेटें एक एक प्लेट रखती हैं और हर प्लेट के पास जाती हैं और जाकर वहाँ इस्तदा करती हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे खाने को दें, और फिर एक नवाला वहाँ से लेती हैं, फिर दूसरी प्लेट के पास जाती हैं और जाके कहती हैं अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दें, तो वहाँ से एक नवाला लेती हैं और फिर तीसरी प्लेट के पास जाती हैं। तो बादशाह की समझ में बात आ गई कि इसकी आदत है मांग कर खाना, इसकी आदत है दर दर फिर के मांग के नवाले टुकड़े खाना। तो ये मलका के इस ओहदे के काबिल नहीं है, मलका के इस आज़ाज़ के काबिल नहीं है। तो बादशाह उसने पूरे आज़ाज़ के साथ उसे तलाक दे दी और उसे आज़ाद कर दिया कि जिस तरह की ज़िंदगी वो ख़ुद गुजारना चाहती है तो वो गुजारे। तो ये वाक़या मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि जब मांगने की आदत किसी कौम को पड़ जाती है, कर्ज़ मांगना क्या है, मांगना ही है। आप जब मांगने की आदत पड़ जाती है किसी कौम को तो वो कौम फिर मांगती ही रहती है।
میرا سوال یہ ہے کہ ہم سے بعد آزاد ہونے والا چائنا، جسے ہم نے 50s میں ہم نے قرضہ دیا تھا، اور کچھ اور ملک بھی ایسے ہیں کہ جو ہم سے بعد آزاد ہوئے، جو ہم سے قرضہ انہوں نے لیا تھا، آج ان کی معیشت کس سطح پہ ہے، کس کمال پہ ہے، اور ہم جو لوٹا پوٹا ملک، لیکن یہ لوٹا پوٹا اس معنی میں نہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی پیسہ کم ہو گیا، لوگوں کے پاس کوئی رقم کم ہو گئی، وہ کم نہیں ہے، وہ تو ہمارے تو ہر لیک میں، پاناما لیک اور پتہ نہیں پنڈورا لیک اور پتہ نہیں کن کن لیک سے ہمارے خربوں اور اربوں برآمد ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ایک سیکریٹری کوئٹہ میں اس کے گھر سے اتنی رقم برآمد ہوتی ہے کہ وہ جو مشینیں تھیں بینک والے لے گئے تھے، وہ مشینیں جن سے نوٹ گنتے ہیں، وہ مشینیں گرم ہو کے خراب ہو گئیں تو نوٹ نہیں گن سکیں۔ تو یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں مانگ کر، ہمیں قرضے لے کر، تو اور پھر اس کے بعد الل تللو میں ان رقموں کو ضائع کر کے جو ہے پھر ہم اور قرضے کے لیے دنیا کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو لوٹنے والے نہ ہوں، جو قرضے لینے والے نہ ہوں، بلکہ اس ملک کے سرمایے کے محافظ ہوں، امین ہوں۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے۔ کمی کسی چیز کے نہیں ہے، نہ فصلوں کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ کسی طرح کی کمی نہیں ہے، اور کمی اگر ہے تو وہ دیانتدار اور امانت دار قوم کی کمی ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر جو ہماری سیٹ اپ کا ذمہ دار ہوتا ہے، سب اس مصروفیت میں ہوتے ہیں کہ جناب کس طرح لوٹا جا سکے، کس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی ایک دیانتدار قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔